महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है? पितामह भीष्म। और रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। इन दोनों की आंखों के सामने एक समान घटना घटी। दोनों की आंखों के सामने अधर्म हो रहा था। दोनों की आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। दुशासन घसीट करके द्रौपदी को बड़ी सभा में लाया। दुर्योधन ने अपने जांघ को उघाड़ कर कहा, भाई इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघे पर बिठा दे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी रोने लगी। सभी श्रेष्ठों के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी लाज बचा लो। इस सभा में श्रेष्ठ लोग हैं, इनके सामने मुझे नग्न करने की चेष्टा की जा रही है। और रोती विलखती विसूरती विलाप करती करुण क्रंदन करती द्रौपदी समर्थ पितामह के पास गई और रोते हुए कहती है, हे पितामह हमारी लाज की रक्षा करो। आपने महाभारत की यह गाथा पढ़ी सुनी है, आपको पता है महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। लोग अधर्म कर रहे थे और मूक पितामह भीष्म बैठे रह गए। दूसरी ओर रामायण की वह ऐतिहासिक गाथा है, वह दुर्दांत दुष्ट रावण, भगवती भास्वती जनकजा जनकाधिराज तनया श्री राम प्राण वल्लभा श्री राम प्रिया जनक नंदिनी जानकी का आहरण और अपहरण करके जा रहा था। जानकी जी भी रुदन करने लगी, हे वन के देवताओं मेरी रक्षा करो। हा जगबीर एक रघुराया कही अपराध विसारे हुदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो किन्हु रोसा। हे आर्य पुत्र मेरी रक्षा करो, देखो यह रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है। कोई भी मां जानकी की रक्षा के लिए नहीं आता। हे वन के देवताओं, हे तीनों लोकों के साक्षी भगवान भुवन भास्कर मेरी रक्षा करो। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वह भी करुण क्रंदन करती रही, लेकिन कोई रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन कोई आया। गीधराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। इस रामायण के छोटे पात्र गीध के कानों में रोती हुई जानकी जी की ध्वनि सुनाई पड़ी। उस गीध ने वहीं से आवाज लगाई, बेटी मत रो, अभी इस जंगल में यह गीध जीवित है। सीते पुत्र करस जरी त्रासा करिहु जात उधान करनासा। उस गीधराज जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। रावण से गीधराज जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरता कवची सरी। अरे रावण, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरथ हूं। तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास केवल चोंच और नाखून है। तुमने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन मैं कहता हूं तो मेरे जीते जी मेरी बेटी को, मेरी सीता को यहां से ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रावण यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। यह भारतवर्ष है। और रामायण की कथा हमें बताती है कि रामायण का एक छोटा पात्र भी अधर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। महाराज, अकेला गीध खड़ा हुआ। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः। यह जानते हुए भी कि रावण को जीतना कठिन है, लेकिन प्रश्न यह है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में हम कहां खड़े हैं। जटायु जी ने रावण पर प्रहार किया। प्रहार सामान्य नहीं था, शरीर में व्रण बना दिए, रक्त की धारा फूटने लगी, मार दिया सारथी को, तोड़ दिया रथ को। रावण धड़ाम से धरती पर गिरा, 2 मुहूर्त के लिए मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त
आज के समय के अनुसार कम से कम 48 मिनट तक बेहोश रहा। एक रामायणी जी कहते थे कि रावण कुछ नहीं, गीधराज जटायु जी कुछ नहीं करते तो रावण की आंख को तो फोड़ ही सकते थे। मूर्छित था रावण, लेकिन बाहर भारतवर्ष जहां का एक पक्षी भी धर्म युद्ध में विश्वास करता था, और मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया। एक समय था जब युद्ध में भी धर्म का पालन होता था। आज समय बदल गया, आज तो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। रावण की मूर्छा दूर हुई। रावण समझ गया ये साधारण पक्षी नहीं है, अमोघ अस्त्र को आवाहित किया है, और काटे सी पंख गिरा खगधरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करणी। पंख काट दिए, धड़ाम से जटायु जी धरती पर गिरे। धरती पर गिरने का भाव मानो श्री जानकी जी तो धरती की ही बेटी हैं। मानो जटायु जी ने कहना चाहा, मां मैं भले ने तुम्हारी बेटी को बचा सका हूं, लेकिन मैंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ी है। ये रामायण की कथा श्रेष्ठ इतिहास है। यह कथा हमें सिखाती है, रामायण का एक छोटा से छोटा पात्र भी हमें सिखाता है कि हम अपने आंखों के सामने अधर्म होता हुआ कभी देखे न। बात यही खत्म नहीं होती है। रावण लेकर जब जानकी जी को आगे बढ़ा तो 5 बंदर ऋषमुख पर्वत पर मौन बैठे हुए थे। जानकी जी रोते हुए इनसे भी रक्षा की अपेक्षा करती हैं। ये पांचों कुछ नहीं बोले तो जानकी जी ने अपने आभूषणों को इनके मध्य में डाल दिया। कथा आपको विदित है। आभूषण डालने का मतलब क्या? जानकी जी का मतलब यह है, एक पक्षी एक नारी की लाज की रक्षा के लिए लड़ सकता है, तो तुम बंदर हो, पशु हो, तुम क्यों नहीं लड़ सकते? और सुनो, दूसरा संकेत यह है, आभूषण डाल दिया। जो एक स्त्री के लाज की रक्षा न कर सके उसे तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए, इसलिए आभूषण डाल दिए। और तीसरा संकेत यह है, तुम सच में इतने दुर्बल हो, कमजोर हो, इस रावण से लड़ने से डरते हो, इन आभूषणों को रखे रहना। एक दिन स्वयं परमात्मा श्री राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इतना बलवान बनाएंगे कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान रावण से युद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। और आगे चलकर यही हुआ। बंदर और भालुओं ने भी सेना बनाई। आप कल्पना करो, और दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान, उस समय का सबसे बड़ा आतंक का पर्याय रावण, उसके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? बंदर और भालू गए महाराज। अत्याचारी और अधर्मी के खिलाफ बंदर और भालू भी उठ खड़े हुए। इसका मतलब यह है, रामायण की कथा हमें सिखाती है, रामायण का छोटा से छोटा पात्र भी धर्म का पालन करता है और अधर्म का प्रतिकार करता है।